अधिकारी आए थे लेटर, लव लेटर लेके, वो अधिकारी का नंबर मेरे पास है और मैं उनसे पूछूंगा कि अब का हुआ, अब का बोले लड़का सब आ रहा है सब। तो जितना बड़ा बड़ा टीचर है सब ना, वो सब एकदम फंडिंग करे, हम पहली बार फंडिंग बने, खूब पैसा दे। किसको? अरे हमको देना, क्योंकि छात्र के लिए जीना, छात्र के लिए मरना मेरी आदत थी, है और रहेगी। आंख मिला के बात करता हूं मेरे बेटा, गाली बके कुछ बके कोई फर्क नहीं, मुझे 90% से मतलब है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, बीपीएससी आयोग के बाहर ना शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे और कल बहुत भबक के रो रहे थे। हमने पूछा कि क्या हो गया, तो उनका कहना था कि देख लीजिए, रोस्टर क्लियरेंस के बाद ईडब्ल्यूएस में इतने सीट्स कम होते हैं क्या? हम भी बिहार के, हमारे साथ नीतीश कुमार, नीतीश सरकार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। बीपीएससी आयोग क्यों ऐसा कर रहा है? शिक्षा विभाग के लोग ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहा है? रोस्टर क्लियरेंस के बाद कुछ लोग खुश हुए तो कुछ लोग नाराज हुए। ईडब्ल्यूएस को लेकर सारे लोग नाराज हैं, कह रहे हैं कि हमारा कम क्यों कर दिए, क्या हम डिजर्व नहीं करते हैं? टीआरई 1 में बैठे थे, नहीं हुआ। टीआरई 2 में बैठे थे, नहीं हुआ। चलिए, योग्यता में थोड़ी सी कमी हो जाती है तो लोग नहीं क्लियर कर पाते, लेकिन टीआरई 3 में लोग बहुत मेहनत करके परीक्षा दिए थे और उनका था, उम्मीद था कि उनका हो जाएगा। सर क्या कहेंगे, क्योंकि आपसे उम्मीद बढ़ा है। देखिए, केवल ईडब्ल्यूएस में सीट कम हुआ है कि अन्य और गडकरी में? सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस में, और कहीं कहीं थोड़ा बहुत कम हुआ है। थोड़ा बहुत कम हुआ है। देखिए, एक तो स्पष्ट रूप से नियम है, लॉ है, चूंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोलूंगा। एक आधार है कि रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात विभिन्न कैटेगरीज में सीट या तो बढ़ती है या घटती है। ये लिखा हुआ है, इट्स प्रोविजन, बढ़ती है घटती है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में जो 3.0 हुआ है, इसमें रोस्टर क्लियरेंस में ईडब्ल्यूएस का सीट ज्यादा घट जाना यह नहीं पच रहा है। इसलिए नहीं पच रहा है कि अभी तो ईडब्ल्यूएस को 2-3 साल हुआ ही मिले हुए। ईडब्ल्यूएस वाले बहुत सारे बेरोजगार हैं, बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में सीट कम होने का मैं खंडन करता हूं, निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, फिर जनरल वाले में यूपी के लड़के, मध्य प्रदेश के लड़के, हिंदी भाषी क्षेत्र के लड़के फिर लूट लेंगे। बिहार के बच्चों के साथ निश्चित रूप से इन दिनों खासकर शिक्षक में हम देख रहे हैं कि शिक्षक में बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के बच्चियों के साथ, दिव्यांगों के साथ समस्या हो रही है। और यह समस्या माननीय मुख्यमंत्री के पास न पहुंच पाने के कारण हो पा रही है। नहीं, ऐसा कैसे? मुख्यमंत्री हैं, सीएम है बिहार के, कैसे नहीं पहुंच रहा है? यही तो प्रॉब्लम है कि सीएम है बिहार के। अच्छा, यही दिक्कत है। यही दिक्कत है कि सीएम है बिहार के, उनको केवल शिक्षा नहीं देखना है, इनको देखना तो उन्हीं को है, उनके अधीन है। इन शिक्षा मंत्री को देखना है, शिक्षा विभाग को देखना है, शिक्षा विभाग को देखना है, शिक्षा मंत्री को देखना है। स्पेशल शिक्षक भी आपको लगातार फोन कर रहे होंगे, वो बीएसएस। बिल्कुल। तो इसमें अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है कोई परिस्थिति। तो नाराज होंगे आप? नाराज नहीं है, उदासीन हो गए हैं, अजीब टाइप का लग रहा है। हर दिन कुछ अलग, जैसे कि जनरल और ओबीसी को तो मैं अलग मानता ही नहीं हूँ। सब एक है। नहीं, इसमें एक की बात नहीं है। मैं उस बाजार पर जनरल और ओबीसी का तैयारी एकदम सेम है, एकदम सेम है, एकदम सेम का। कैसे तरीके हमारे यहाँ एससी टॉप करता है तो कैसे नहीं कर सकते हैं? एससी टॉप करता है तब हमारे एससी टॉप करते तो कैसे नहीं कर सकते हैं? अच्छा, हर दिन कुछ ना कुछ अलग चीज सुनने को मिलता है। ये गलत है। एक बार जैसे 15 तारीख को बात हुई, मैं भी था। बिल्कुल। आज देखिए, आज जितने भी लोग देख रहे हैं, आज तारीख है 14 नवंबर से। 14 नवंबर है। कल के दिन में लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि कल सारे शिक्षक अभ्यर्थी, सारे बीपीएससी शिक्षक, सारे बीपीएससी में जो पढ़ाते हैं और या फिर जो 17वीं बीपीएससी देने वाले हैं, कल उल्लू तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि 15 तारीख है और अभी तक लिखित में नहीं मिला है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से खुलासा करिए सर। एकदम खुलासा कर रहे हैं जबरदस्त ढंग से। इसमें तो बहुत आदमी थे, बिल्कुल थे, हम भी थे जी, बड़े बड़े टीचर भी थे जी। मजा आया सबके सामने। अध्यक्ष बोले, मैंने आवाज उठाई थी, बोलेंगे लोग, जो लोग बोलता था कि रहमान फलाना ने मिलकर बेच दिया छात्रों का सपना,
अब तो कौन सपना बेचा, कौन का सपना किया। अब उनको मैं कहूंगा, खुलेआम कहूंगा कि प्रभु, जैसे चूंकि आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से एवरीथिंग मेंटेन करके, दिमाग मेंटेन करके, यानी मेंटालिटी फिक्स था कि आई हैव टू डू दिस, वो उन्होंने करवाने का प्रयास किया। हम लोग चालाकी से निकल गए, एक डेट ले लिए। डेट में उन्होंने कहा कि मीडिया के समक्ष, उस दिन मीडिया नहीं था, मीडिया के समक्ष, छात्रों के समक्ष, शिक्षकों के समक्ष हम 15 तारीख को, तो उसमें आपको खान सर ने बोला कि ये है कौन है, बाबू सभागार, या उसी तरह की मैंने भी बोला, सब लोगों ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ी हुई 15 को ये बोलेगा, 15 को ये बोलेगा। हम भी तो बड़ी तैयार थे, बड़ी तैयार थे। 15 को स्पष्ट बोले कि हुजूर आप बोले थे कि डीबी पहले कराएंगे, वो नहीं हुआ। उसके बाद हुजूर बोले थे आप मीटिंग में, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं होगा हमको कोई सूचना नहीं है, कोई लिखित सूचना नहीं है। लेकिन कल के लिए स्पष्ट रूप से एक विज्ञप्ति के माध्यम से ही माननीय अध्यक्ष महोदय परमार सर का से हम लोग निवेदन करेंगे, क्योंकि बड़ी गाली सुनवा है, सुनवा है, हम लोग जाके बड़ी गाली सुने कि बाप रे बाप, दलाल उलाल सब का है सब, कि आप मेहरबानी करके कुछ ना कुछ विज्ञप्ति दीजिए। और 15 तारीख को कहेंगे, 15 तारीख बड़ा अलग डेट बन 15 तारीख को अब ये माहौल है पूरे बिहार यूपी सब जगह, तो उसको डेट नहीं बुलाया गया। तो आप भी जानते हैं कि झूठा किसको कहा जाएगा, चुड़ा किसको कहा जाएगा? अगर 15 तारीख को नहीं बुलाया जाता है, शिक्षक को तो नहीं कहा जाएगा। हाँ, किसको कहा जाएगा झूठा? शिक्षक 15 तारीख, इसलिए कि सब शिक्षक के सामने ना बात हुआ, इससे शिक्षक को लाभ हानि नहीं है। तो बुलाया जाएगा सही में कल की नहीं? ना, हमको तो कोई सूचना नहीं है। अच्छा, नहीं, बस बोल दिया गया उस दिन बोला गया, उसके बाद सब कुछ हुआ, देखे कि हुल 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 करने लगा सब, डगरा बैगन पो 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 पो। तो इसलिए हम बातें करना छोड़ दी, इस पर कोई बातें नहीं। कुछ तो होगा सर, काहे कि आपने भी बोला था, हम भी बोले थे, सब बोला था, क्योंकि बोला था सबके सामने है। मतलब सतेंद्र टेपो किए हुआ है कि वो सारा बात टेपो है, ऑडियो अंदर का। अरे हाँ भाई, हम बुड़बक हुआ रखे हो गया। तब उसमें कौन टीचर क्या बोला, कोची कोची कोची, वह सब रखा हुआ है। कल मान लीजिए नहीं होता है तो फिर हम आपके पास आएंगे, फिर हम पूछेंगे कि सर बापू सभागार और ज्ञान भवन का जो अधिकारी आए थे लेटर, लव लेटर लेके, वो अधिकारी का नंबर मेरे पास है, और मैं उनसे पूछूंगा कि अब क्या हुआ, अब क्या बोले, लड़का सब आ रहा है सब। तो 15 तारीख सब कमेंट करेगा कि कल 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 बहुत बड़ा चीज होने वाला है। कुछ ना, जितना बड़ा बड़ा टीचर है सब ना, वो सब एकदम फंडिंग करे, हम पहली बार फंडिंग बने, खूब पैसा दे। किसको? अरे हमको देना, हम मीटिंग करवा देंगे जबरदस्त मोरिया में, पैसा पे, तरीके पैसा पे तो सब कुछ हो रहा है। ना मीटिंग कर रहा है, पैसा पैसा सब कुछ हो रहा है। अरे बाप, लोग ईमान बेच दे रहा है पैसा पे। गुरु रहमान सर मान लीजिए सब लोग पैसा दिया तो मीटिंग कर रहा है, तो हम तो बोल के ना कह रहे हैं कि हम ईमान बेचने जा रहे हैं पैसा पर। लोग तो बिना ईमान बेच देता है पैसा पर, बिना बोले। मीटिंग का कोई भी संभावना, कोई भी चीज हमरा अभी तक ना लगा हो, और हमरा नहीं लग रहा है। हम तो सोचे कि परमार साहब है तो परमार साहब मतलब एकदम दृढ़ता दिखाएंगे, लेकिन हमारा सूचना नहीं मिला। हो सकता है कि हमको शिक्षक नहीं मानता हो, इसलिए सूचना नहीं मिला। आपको नहीं, शिक्षक नहीं मानता, हमारा दरोगा गुरु कहता है सब, जबकि कितना डीएसपी एसडीओ बना, हो सकता है शिक्षक नहीं मानता हो। बीपीएससी वाले सर कितने बजे सर खुलासा करिएगा? खाद तरीके हमारा फोन आ जाए तक ना तो ना, तो खुलासा जब का हो तब कर देंगे हम। कल पक्का नहीं मिलेगा तो कल तो थोड़ा सा आप दिखाएंगे ना कि बिल्कुल, क्योंकि छात्र के लिए जीना, छात्र के लिए मरना मेरी आदत थी, है और रहेगी। आंख मिला के बात करता हूं मेरे बेटा, आंख मिला के। बच्चे गाली बके कुछ बके कोई फर्क नहीं, मुझे 90% से मतलब है। जयचंद और मिर्जाफर भी हिंदुस्तान के ही थे, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन महाराणा प्रताप, शिवाजी भारत, अशोक भारत के थे, ये भी मैं जानता हूँ। देखिए ऑडियो रखा हुआ है दरोगा गुरु रहमान सर ने, उस दिन जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग का हर चीज जो है वो इनके पास है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सब चीज है। और 15 तारीख कल है,
जब सरकार पलट जाती है तो ये तो बीपीएससी आयोग है। सबके सामने कह दिया गया था कि बापू सभागार या ज्ञान भवन में 15 तारीख को शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो 17वीं बीपीएससी देने वाले हैं, वो लोग पहुंचेंगे और शिक्षक पहुंचेंगे। सब खुश हो गया क्योंकि अब तक कहीं भी किसी को फोन नहीं गया है, कहीं भी किसी को लेटर नहीं गया। और ईडब्ल्यूएस पर क्या कुछ कहना था, दरोगा गुरु गुरु रहमान का बीएसएसटीईटी के बारे में क्या कुछ कहना था। ये वही शिक्षक हैं, ये वही गुरु हैं जो कुछ भी हो जाए, कमेंट 10% गलत भी आ जाता है तो भी गरजते ही हैं हित में, हक में। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।